नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, बिहार का चुनावी मैदान इस बार किसी रणभूमि से कम तो नहीं दिखाई दे रहा। जहां एक तरफ मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेता मंच पर गरज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने अंदाज से ललकार रहे हैं। जो लड़कर ऊपर आया है उसे कोई हरा नहीं सकता। और इसी बीच पवन सिंह की धमकी, रवि किशन पर तंज और तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने इस जंग को बॉलीवुड बनाम राजनीति नहीं बल्कि जनता बनाम सत्ता का रंग दे दिया है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बिहार की मिट्टी से उठे एक बेटे की बगावत है, सत्ता और अहंकार के खिलाफ। आइए इस पूरे घटनाक्रम को तेज, धारदार और बेबाक अंदाज में समझ लेते हैं। छपरा की भीड़ के सामने खेसारी लाल यादव का चेहरा चमक रहा था और हवा में गूंज रहे थे छपरा का बेटा जिंदाबाद। और फिर खेसारी ने माइक संभालते ही कहा, मोदी जी, आप उस आदमी को क्या हराएंगे जो लड़कर ऊपर आया है, जिसे इस धरती ने बनाया है, उसके लिए लोग जान तक दे सकते हैं। जैसे ही ये लाइन कही, भीड़ फट पड़ी। हर तरफ ताली, शोर और खेसारी खेसारी के नारे। खेसारी का ये बयान सिर्फ एक संवाद नहीं था, बल्कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती थी। उन्होंने साफ कहा कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, मगर बताइए बिहार में एक फैक्ट्री तक लगी? जनता ने जवाब दिया, नहीं। खेसारी ने कहा, तो अब बिहार जागो, अब पागल नहीं बनोगे। खेसारी ने नाम नहीं छिपाया, सीधा कहा, रवि किशन भैया हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को नहीं, खुद को बड़ा बना लिया है। और फिर तंज मारा, जो जिंदा रहते नर्क बना दे, वो मरने के बाद स्वर्ग कैसे दिलाएगा। ये सीधा वार था योगी आदित्यनाथ और रवि किशन दोनों पर। भीड़ के बीच बैठे कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू किए और खेसारी ने कहा कि हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए, बाद में नहीं। खेसारी के तेवर इतने नुकीले थे कि दर्शक समझ गए, ये कलाकार अब सिर्फ अभिनेता नहीं, बिहार की आवाज बन चुका है। अब मैदान में उतरे पवन सिंह, वही पवन सिंह जिनका नाम बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। मंच पर आते ही बोले, मैं बिहारी हूँ, प्राउड ऑफ बिहारी। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और पवन सिंह एक तरफ, और यहां से शुरू हुआ मैं का शो। पवन सिंह का पूरा भाषण खुद की महानता पर ही था। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन मंच से झलक रहा था सत्ता का अहंकार। लोग पूछने लगे कि कहाँ है जनता की बात, कहाँ है बिहार की समस्या। यानी खेसारी मुद्दों पर बात कर रहे थे और पवन सिंह मंच पर खुद का महिमा मंडलाए। यहीं पर फर्क साफ दिखाई दे गया। एक भोजपुरी जनता का बेटा और दूसरा सत्ता का चेहरा। खेसारी ने रवि किशन को नाम लेकर निशाना बनाया। रवि भैया महादेव है, लेकिन लगता है रावण का काम अधूरा, वो पूरा करने आए हैं। ये लाइन सुनते ही मंच पर मौजूद लोगों ने जबरदस्त तालियां ठोक दी। पृष्ठभूमि में तेजस्वी यादव खड़े मुस्कुरा रहे थे और खेसारी लगातार बीजेपी के फिल्मी चेहरों पर प्रहार करते जा रहे थे। खेसारी ने कहा कि गोरखपुर वालों को जीते जी नर्क दे दिया गया, अब स्वर्ग का वादा सुनाया जा रहा है। हम बेरोजगार हैं, लेकिन हमें बस काम चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, न कि धर्म और मंदिर की राजनीति। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खेसारी लाल का वार भोजपुरी से दिल्ली तक। खेसारी ने मंच से कहा कि बिहार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने बाहर भेजते हैं, पत्नियों से दूर रहते हैं और नेता ट्रेन देकर गर्व करते हैं। तंज मारा कि अपने बच्चों को अमेरिका भेजने वाले नेता हमारे बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं बना पाए। भीड़ ने फिर तालियां बजाई। इस पर खेसारी ने जनता के दिल का दर्द कहा, बिहार में न फैक्ट्री न रोजगार, बस जुमले, नारे और धर्म की राजनीति। खेसारी ने ये बात इतनी बेबाकी से कही कि लोगों को लगा कि ये सिर्फ भाषण नहीं, बिहार के करोड़ों युवाओं का दर्द है। इधर पवन सिंह का भाषण वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने मंच से एक महिला के साथ बदतमीजी की, कमर छूने की कोशिश की और आज तक माफी नहीं मांगी। लोग पूछ रहे हैं, जो औरतों का सम्मान नहीं कर सका, वो जनता का क्या करेगा। वहीं रवि किशन खामोश है, मनोज तिवारी प्रचार में व्यस्त हैं और खेसारी वो जनता के बीच है। कीचड़ में, गलियों में, छोटे गांवों में लोगों को गले लगाते हुए कहते हैं कि हम फिल्म नहीं, बिहार बदलने आए हैं। अब बिहार का चुनाव एकदम फिल्मी मोड़ ले चुका है। एक तरफ है तीन भोजपुरी सितारे बीजेपी खेमे में, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह, और दूसरी तरफ अकेला खेसारी लाल यादव, जो महागठबंधन का चेहरा बनकर भोजपुरी जनता का प्रतिनिधि बन चुका है। और जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि ये लिखा जाएगा कि बिहार में एक कलाकार ने सत्ता को चुनौती दी थी। इस बार का बिहार चुनाव वोटों की लड़ाई से ज्यादा विचारों की जंग है। एक तरफ
हैं वो जो सत्ता से आए हैं और दूसरी तरफ वो जो संघर्ष से उठे हैं। खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि जो लड़कर ऊपर आया है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब देखना यह है कि क्या बिहार इस बार स्टार को नहीं संघर्ष को चुनेगा। क्या बिहार के लोग हर हर मोदी नहीं, हर घर नौकरी की मांग उठाएंगे? क्योंकि अब जनता का मूड साफ है, अब मंदिर मस्जिद नहीं रोजगार चाहते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार।